हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, ये है सेक्शन फार्मूला। तो ये भी टॉपिक बड़ा इजी है। ठीक है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से वीडियो सुनिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना वीडियो। तो देखिए स्क्रीन पर ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। तो इसमें से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला का मीनिंग क्या है। सेक्शन फार्मूला का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ए। ठीक है, ये पॉइंट ए जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज ए बी। और इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x y। ये जो x y लिखा हुआ है, ये P के कोऑर्डिनेट है। और ये जो पॉइंट P है, ये इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, जिनमें से जो पार्ट AP है, ठीक है, ये AP आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका जो रेशो है, या हम कहें जो P पॉइंट है, वो AB को जो डिवाइड करता है, वो रेशो में डिवाइड करता है। कौन से में? m1/m2 में, m1/m2। ठीक है, मतलब मेरी बात को दोबारा समझ लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो P पॉइंट है, ये इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। ठीक है, और ये डिवाइड कैसे करता है कि AP/PB, AP/PB की वैल्यू m1/m2 है। ठीक है, यानी ये जो रेशो है दैट इज m1/m2 है। ठीक है, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक, तो पहले हम इसका फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, आप इसका डेरिवेशन देखेंगे तो डेरिवेशन भी सिंपल है, आगे के क्वेश्चंस भी बड़े सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अभी देखते हैं इसको। ठीक है, अभी हमें इसको डेराइव करना है, तो हम इसे कैसे डेराइव करेंगे आप देखिए। हमने क्या किया कि इसे डेराइव करने के लिए जो पॉइंट ए है, उससे एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, ए आर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इस परपेंडिकुलर की, ए आर। इसी तरह से पॉइंट पी से हमने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी एस। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज पी एस। सिमिलरली वी हैव ड्रॉन थर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू एक्स एक्सिस, दैट इज बी टी। ठीक है, ये थर्ड परपेंडिकुलर है। ये तीन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक, ये तीनों परपेंडिकुलर आपकी समझ में आ गए, यानी ए आर, पी एस एंड बी टी, ये सब परपेंडिकुलर्स हैं ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, पी एंड बी। अब हमने क्या किया कि पॉइंट पी से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, पी सी। ठीक है, ये पी सी एक लाइन ड्रॉ कर दी, और एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये ए क्यू। ठीक है, ये जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, और ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें देखिए ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। 90 क्यों होगी? क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है, ओ एक्स तो आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, और इसमें जो पी एस है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरह से जो ए क्यू, ये लाइन है ए क्यू, और पी क्यू, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसी तरह से बी सी जो है और पी सी, ये भी 90 डिग्री पर होंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी बी सी जो है वो वर्टिकल लाइन थी टू द एक्स एक्सिस, और पी सी हॉरिजॉन्टल थी, पैरेलल थी, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल, मैं बात कर रहा हूं एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये एंगल, और दूसरा एंगल बीपीसी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि पीएस और बीटी दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, मैं आपसे वो कह रहा हूं कि पीएस इज पैरेलल टू बीटी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और पीबी जो ट्रांसवर्सल है वो इसको कट करता है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, यानी एंगल एपी क्यू will be equal to angle PBC. Why? Because they both are corresponding angles.
तो अब हमने अब आप इन दो ट्राइंगल्स को देखिए, ठीक है। मैं किस किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी सी, इनको देखिए। इसमें हमने प्रूफ कर दिया कि दो एंगल इक्वल है, दोनों के एक एक एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। एक एंगल ये 90-90 हो गए थे और दूसरा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने प्रूव कर दिया। तो जो हमारा ट्राइंगल की सिमिलैरिटी का डबल ए क्राइटेरिया है, उससे डबल ए क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है, बाय ए क्राइटेरिया। तो अगर आपने ये ट्राइंगल्स पढ़े हुए हैं और ए क्राइटेरिया पढ़ा है और सिमिलैरिटी के बारे में जानते हैं तो ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप इसको एज इट इज मान लीजिए, जब आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप ये मान लीजिए कि अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, और अगर सिमिलर ट्राइंगल होता है तो क्या होता है? तो फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप देखें तो यानी पी ए, ठीक है, पी ए साइड को देखिए, पी ए ये साइड है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? पी बी। तो पी ए अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू बी सी और ये वाली पी क्यू। तो जिस ट्राइंगल का न्यूमरेटर में लिखा है उसी का न्यूमरेटर में सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ए पी क्यू का न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो यहां भी न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको पी क्यू अपॉन बी सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए क्यू, ठीक है। आप ट्राइंगल की तीनों साइड देखिए, हमने तीनों का रेशो लिखा है ए क्यू अपॉन पी सी, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ऐसा होगा। एक बात हो गई, तो यहां तक मैं समझता हूं आपको क्लियर हुआ कि हमने क्या बोला, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो अब सबसे पहले हम कैसा करते हैं कि हम एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको वैल्यूज को। देखिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बीसी। मैं बीसी को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो बीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बी का वाई कोऑर्डिनेट देखिए, दैट इज y2, और ये सी पॉइंट जो है ये इस पी पॉइंट की हाइट पर है, जो सी पॉइंट है वो पी पॉइंट की ही हाइट पर है। तो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा वो y होगा, जो पी का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही सी का होगा। तो बीसी की वैल्यू कितना हो जाएगी? बीसी की वैल्यू होगी y2 माइनस y1, ये वैल्यू हो जाएगी इसका, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम पी क्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये पी क्यू है तो हम पी क्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? y, और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट ए के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं पीसी। पीसी कहां पर है? ये पीसी है, ये। तो आप देखिए सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू होगी x2, और P का x कोऑर्डिनेट x है तो ये वैल्यू हो गई x1, ये वैल्यू हो गई x2 माइनस x1, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखिए AQ, मैं AQ की वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर। AQ की वैल्यू कितनी होगी? Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, ठीक है, P के बराबर होगा, और A का x कोऑर्डिनेट क्या है? x1, तो इट इज x माइनस x1, ये आ गई वैल्यू। तो अब हम इसमें आप देखिए, अब हम ये सारी वैल्यूज जो हमने लिखी हैं इनको एक जगह कंपाइल कर लेते हैं। तो हमने देखिए क्या क्या लिखा है, ए क्यू। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी है? ए क्यू की वैल्यू लिखी हुई है x माइनस x1, ठीक है। आप ऊपर से चेक कर लीजिए x माइनस x1। और पीसी की वैल्यू लिखी है x2 माइनस x। पी क्यू हमने लिखा है, पी क्यू है हमारा y माइनस y1, और बी सी
BC की वैल्यू है y2 माइनस पाई, y2 माइनस y, ठीक है, ये वैल्यू हो गई y2 माइनस y। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारे सामने रखी हुई है, ठीक है, ये जो इक्वेशन थी हमारी ये वाली, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। तो P अपॉन PB की वैल्यू आप देखिए, P अपॉन PB की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है M1 अपॉन M2, ठीक, तो ये हो गई M1 अपॉन M2, इट इज M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू PQ, PQ इज y माइनस y1 अपॉन BC, BC इज y2 माइनस y, दिस इज इक्वल टू PQ तो लिख चुके हम, अब आया AQ, ठीक है, अब देखिए AQ की वैल्यू कितना है, x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन PC, PC इज x2 माइनस x2 माइनस x, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, यही तो हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, ये जो हमने सामने लिखा हुआ है, तो इसमें मैं पहले इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो ये हो गया m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि हमें x कैलकुलेट करना था तो x वाले एक साइड कर दीजिए, तो इस m2 को मैं इधर ले जाता हूँ, ये हो गया m2 x माइनस m1 x, नहीं ये हो जाएगा माइनस m2 x इज इक्वल टू m1 x, और ये होगा माइनस m2 x1 माइनस m1 x2, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m2x प्लस m1x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन कर लिया, तो ये हो गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ब्रैकेट ओपन करना है बस, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से आप देखेंगे, ऐसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे, आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इस बार इसको और इसको इक्वेट करिए, तो आप देखिए बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरह से आपके सामने जो y की वैल्यू आएगी, बिल्कुल ऐसे ही आप सॉल्व करिए, तो y की वैल्यू आएगी m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया, यानी P पॉइंट जो था उसका y कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक। तो अब ये तो इसका डेरिवेशन हो गया, अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, आपको वैसे तो ये डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लगा भी है तो आप देखिए ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप देखिए इसमें क्या था बेसिकली हमारे पास कि एक पॉइंट है हमारे पास A, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक यहाँ पर दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और एक थर्ड पॉइंट है यहाँ पर P, जो कि इसको m1 m2 के रेशो में डिवाइड करता है। तो आपको यहाँ पर इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये जो P पॉइंट है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप देखिए क्या करिए, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो जब आप x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बस जो
जिस रेशो को देख रहे हैं उस रेशो से ऑपोजिट साइड का कोऑर्डिनेट लिखिए। यानी जब m1 की बात करेंगे, जब आप इस m1 की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑपोजिट साइड वाला लिखेंगे, x2 लिखेंगे। तो आप यहां पर लिख दीजिए m1 x2, इसको लिखिए m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, जब m2 की बात करी तो ऑपोजिट साइड वाला x1 की बात की। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन नीचे दोनों का सम m1 प्लस m2। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो जब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो दोनों के y कोऑर्डिनेट की ही बात करेंगे, और वही ऑपोजिट साइड का m1 रेशो और कोऑर्डिनेट y प्लस m1 रेशो और ऑपोजिट साइड का कोऑर्डिनेट y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो बस ये कोऑर्डिनेट हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक, इसको सीधे सीधे यूज करिए फॉर्मूले को, और ये जो पॉइंट है जो कि इसको m1 m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है उसे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो ये आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।